नमस्कार मित्रों, आज एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूं। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बीच में काफ़ी दिनों तक आप लोग के बीच में नहीं रहा, इसके लिए मुझे काफ़ी खेद भी है। तो देर न करते हुए 2023 की पहले वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि संविधान के भागों का वर्णन। हम सभी जानते हैं कि संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो उन 22 भाग का के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और उनका विषय क्या है, इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त जानकारी रखेंगे। और यह लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक सामान्य सा प्रश्न है। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान का जो पहला भाग है, पहला भाग का संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है, और इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। संविधान के अनुच्छेद 1 जो है वो अपने संघ के नाम तथा उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। आप सभी को पता होगा कि भारत जो हम लोग का देश है, इस देश का नाम क्या है। ये एक गूढ़ सा प्रश्न है। हालांकि बहुत सारे मित्र इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो मित्र नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि अपने देश का नाम संविधान 1 के द्वारा यह बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत। संविधान 1 के द्वारा अपने देश का नाम इंडिया दैट इज भारत है। इसी तरह अनुच्छेद 2 है, 3 है, 4 है, इस सब में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। तो भाग 1 क्लियर हो गया हमारा कि भाग 1 का संबंध कहाँ से कहाँ है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, और उसका विषय क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं मित्र। भाग 2, भाग 2 में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद रखा गया है, और इसका संबंध कहाँ से है, नागरिकता से। हम सभी जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ यह है कि भारत में कहीं भी जाएं, एक ही नागरिकता है, वो है भारतीयता। आगे बढ़ते हैं मित्र। संविधान का अनुच्छेद भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है, और इसमें मौलिक अधिकारों को रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 हुआ करता था। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया, और हटा करके कहाँ लाया गया, आगे हम लोग देखेंगे। 301 में 301 जो है उसमें उसको लाया गया है। आगे हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं। हम लोग को यहाँ ये भी याद रखना है कि भारत में जो मूल अधिकार है उसका गारंटर कौन होता है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गारंटर ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि वीडियो नियमित अंतराल पे आते रहेगा, इसलिए चैनल पे बने रहें और अपना सहयोग देते रहें। भाग 4 के अंतर्गत 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद को रखा गया है, और इसका संबंध कहाँ से है, नीति निर्देशक तत्व से है। इसी तरह भाग 4 का एक और जोड़ा गया, भाग 4 क, और इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही अनुच्छेद को रखा गया, और इसका विषय क्या है, मूल कर्तव्य। हम सभी जानते हैं कि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, और इन्हीं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन, इसको याद रखेंगे हम लोग, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। हालांकि स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसमें 8 मूल कर्तव्य बताया गया था, लेकिन 10 मूल कर्तव्यों को अंततः इसमें जोड़ा गया। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि मूल कर्तव्य जो संविधान के भाग 4 क में है,
और उसके अंतर्गत एक अनुच्छेद 51 क है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसको याद भी रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति को नाम याद रखेंगे। भाग 5 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद को रखा गया और उसमें संघ विषयों को रखा गया है, संघ से संबंध है इसका। इसी तरह भाग 6 जो है 152 से लेकर 152 से लेकर के 237 तक है और इसमें राज्य, जैसे इसमें संघ है वैसे इसमें राज्य को रखा गया है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाग 7 मित्र, वर्तमान समय में भाग 7 को विलोपित किया जा चुका है। हम सभी जानते हैं कि 1954 में राज्यों का पुनर्गठन आयोग, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसके पहले 4 श्रेणियों में राज्य बटे हुए थे। तो उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उसने इस सब को विलोपित करके सिर्फ एक श्रेणी का राज्य बनाया गया, एक श्रेणी का राज्य बनाया गया और संविधान के जो भाग 7 है इसको विलोपित कर दिया गया। अब संविधान के भाग 6 के बाद हम कहेंगे कि भाग 8 है, क्योंकि 7 को विलोपित किया जा चुका है। तो भाग 8 में 239 से लेकर 242 तक अनुच्छेद है और इसका संबंध कहाँ से है? संघ राज्य क्षेत्र से है। संविधान के अनुच्छेद भाग 9 जो है, भाग 9 में 243 क से लेकर 18 तक जोड़ा गया और ये पंचायत से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पंचायत का संबंध किस भाग से है, संविधान के किस भाग से है, तो 9 से है। यहाँ एक चीज़ को याद रखेंगे, 73वें संविधान संशोधन 1992, इसको याद रखना होगा मित्र, ये हमेशा आता है। और इसी 9वें भाग में एक और जोड़ा गया 9 का क, जिसमें नगर पालिका, और इसके संबंध में हम लोग याद रखेंगे 74वें 1992 ही रहेगा, 74वां संविधान संशोधन। फिर इसी का एक भाग है 9 ख या 9B कह सकते हैं इसको, तो इसमें अनुच्छेद को जोड़ा गया और इसका संबंध क्या है? सहकारी समितियां। संविधान का भाग 10 का संबंध इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है और इसका संबंध है अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र से है। संविधान का आगे बढ़ते हैं, 11वां भाग 245 से लेकर 263 तक इसमें है और इसमें संघ एवं राज्यों के बीच का जो संबंध है इसको दर्शाया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जाता है कि संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है इसके संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 11 और इसका संबंध कहाँ से कहाँ तक है? 245 से लेकर 263 तक है। संविधान के 12वां भाग जो है, तो 12वां भाग 264 से लेकर 300 क तक है। पहले 300 था, बाद में 300 क इसमें जोड़ा गया। और यहाँ हम लोगों ने पहले जो चर्चा की थी कि मौलिक अधिकार जो पहले 7 था और 1978 में जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो वो कहाँ फिर लाया गया? तो उसको ला करके यहाँ पे रखा गया 300 क में। तो पहले जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उसे 1978 के बाद सिर्फ वो एक कानूनी अधिकार रह गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं संविधान के भाग 13वां, तो 13वें में हम लोग याद रखेंगे 301 से लेकर के 307 तक है और इसका संबंध है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, इसको याद रखना होगा। 14वां अनुच्छेद जो है 308 से लेकर के 323 तक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन जो सेवाएं हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित जो सेवाएं हैं उसके बारे में कहा गया है। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद इसी का एक भाग जोड़ा गया है जो कि जिसको हम लोग कहते हैं 14 का क। 14 के क से संबंध है अधिकरण से, अधिकरण, और इसमें 323 क ख को जोड़ा गया है। अधिकरण संविधान के 42वें संशोधन
1976, इसको याद रखेंगे, 42वें संशोधन 1976, 1976 में एक नया भाग इसको जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत जो 323 क है जो प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, 323 क प्रशासनिक अधिकरण और 23 जो ख है 323 ख अन्य मामलों के अधिकरण से संबंधित है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। संविधान का भाग जो 15वां है ये इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन से संबंधित है। इसी तरह 16वां जो है 330 से लेकर 342 तक है और कुछ विशेष वर्गों के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। ये संविधान की विशेष प्रावधान, संविधान के विशेष प्रावधान इसमें लाया गया है। इसमें 3-4 चीज़ों को हम लोग को याद रखेंगे 330 से लेकर 342 तक में। जैसे विधायकों में जो आरक्षण है उसकी चर्चा की गई है, विधायिका में विशेष प्रतिनिधित्व की चर्चा की गई है, नौकरी एवं पदों में आरक्षण की चर्चा की गई है, शैक्षिक अनुदान, राष्ट्रीय आयोग का गठन, जांच आयोग का गठन आदि आदि इन चीज़ों को इसमें वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्र, संविधान का भाग 17। तो भाग 17 का संबंध राजभाषा से है और इस राजभाषा में 343 से लेकर के 351 तक अनुच्छेदों का वर्णन है, जिसमें राजभाषा तो है ही, राजभाषा के अंतर्गत न्यायालयों में किस तरह की कौन सी भाषा का प्रयोग करना है उसका उल्लेख है और राजभाषा को हिंदी के राजभाषा के बनाने के क्रम में कौन कौन से चीज़ें शामिल है, इन सारी चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाग 18। भाग 18 352 से लेकर के 360 तक है। इसमें आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है और यहाँ 2-3 चीज़ों को जो कि सबसे ज़्यादा आता है उसको हम याद रखेंगे। 352 का संबंध क्या है, बाहरी आक्रमण के समय 352 को अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है आपात उपबंध के संबंध में। जो सबसे ज़्यादा किया जाता है 356 का प्रयोग, आर्टिकल 356, जो कि किसी भी राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से अगर सरकार फेल हो जाती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम लोग बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, प्रश्न आता भी है आपके परीक्षाओं में। 360 जो है, धारा 360 ये है वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात इसको हम लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद की भाग जो है उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन जानकारी हमें याद जरूर रखना चाहिए। भाग 19 जो है 361 से लेकर 367 तक है, प्रकरण के बारे में है। भाग 20 जो है इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है और यह संविधान संशोधन से संबंधित है। इसी तरह भाग 21 है 369 से 392 तक है, अस्थायी और विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है। भाग 22 है, अंतिम जो भाग है 393 से 395 तक है और इसमें हिंदी में प्राधिकृत पाठ का वर्णन किया गया है। तो एक छोटी सी ये जानकारी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद मित्र। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।